हेलो दोस्तों। तो ये दो क्वेश्चन हमारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि जेई एडवांस की क्वेश्चन है दोनों। ठीक है ना। नीट जेई मेंस वाले भी देखो क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जेई एडवांस में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आता आसान है, बस आपको हैंडल करना आना चाहिए क्योंकि वो डरा देते हैं पहले से। अब देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिख जाएगा, रिएजेंट दिख जाएगा, लगेगा क्या ही है, और है वही न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वही है बेसिक। ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ साथ में कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे। और देखो हम इसमें थियरी पार्ट ज़्यादा नहीं जानेंगे, टू दी पॉइंट चीज़ों को जानेंगे क्योंकि आपका एग्जाम पास में आ रहा है। ठीक है ना। जेई मेंस नीट के दोनों के एग्जाम पास में आ रहे हैं, तो हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ट्रिक सब देखेंगे और रिएजेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं बेहतरीन तरीके से। देखो ये हमारा थैलामाइड टाइप सा गिवन है सबस्ट्रेट, आपको इसके सामने बेस गिवन है। अगर गैब्रियल थैलामाइड आपको नहीं आता तो भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। आप ये समझो कॉन्सेप्ट, ये KOH क्या है, एक बेस है। बेस का काम क्या है, मोस्ट एसिडिक H प्लस खाना, मोस्ट एसिडिक H प्लस खाना। ठीक है। एसिडिक, अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि मोस्ट एसिडिक H प्लस यहाँ पे कहाँ पे है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं ना, वो मोस्ट एसिडिक होते हैं जनरली, या -I -M के बगल वाले जो हाइड्रोजन होते हैं मोस्ट एसिडिक होते हैं। तो देखो ये ग्रुप जो है ये एक तरह का -I इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है ना। अब देखो इसके बगल में हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ा है, या ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वो भी हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होता है। तो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये बेस खा लेगा। ये देखो ये एरो चला, इस हाइड्रोजन को खा लिया। अब जैसे हाइड्रोजन को खाया तो H प्लस बाहर गया होगा, यहाँ नेगेटिव आया होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हमने बना दिया। अब ये अगले स्टेप में हमारा ये रिएजेंट गिवन था। ठीक है ना। अब ये रिएजेंट को हमने लिख लिया। अब ये नेगेटिव जो नाइट्रोजन पे आया है, दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो एक बार यहाँ पे अटैक कर सकता है या तो एक बार यहाँ पे अटैक कर सकता है। अब यहाँ यहाँ क्यों, क्योंकि ये क्लोरीन है तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। ये भी ब्रोमीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो इसलिए यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, लेकिन बात आती है यहाँ करेगा कि यहाँ। तो देखो ये वाला जो पॉजिटिव है ना, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ऐसे 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 बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा। आपको ये है सर रेजोनेंस क्या होता है, तो मैंने प्रॉपर IITian थिंकिंग चैनल पे ना पूरा GOC पढ़ा रखा है। अगर जिसको जीरो से ऑर्गेनिक पढ़ना है ना, तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। मैंने कनेक्टिविटी से पढ़ा है, आप उस तरीके से पढ़ोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वहाँ GOC में देखना, फिर पता चल जाएगा। ठीक है। तो डबल बॉन्ड के बगल कार्बोकेटायन तो मतलब रेजोनेंस, तो ये स्टेबलाइज है ज़्यादा, तो ये वाला हमारा फेवरेबल होगा। ये अटैक यहाँ करेगा, तो हमने बस इसको यहाँ से जोड़ दिया है, वो कुछ नहीं किया है। ठीक है। नाइट्रोजन नेगेटिव को यहाँ से जोड़ दिया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये एमाइड गिवन था। ये एमाइड है। ठीक है ना। इसमें C डबल बॉन्ड हो, एमाइड का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है। ये एमाइड है। और ये क्या गिवन है, NaOH बेस और Br2 गिवन है। तो कभी भी एमाइड के सामने बेस और Br2 गिवन होता है हेलोजन, तो क्या करता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है। अब ये नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लो। अगर ये रिएजेंट है कभी और एमाइड है, तो एमाइड को क्या में किस में कन्वर्ट कर देता है, NH2 में चेंज कर देता है। बस सिंपल, NH2 में चेंज कर देता है। ठीक है। NH2 में, अब तो NH2 में इसको देखो, ये NH2 में चेंज कर दिया इस पूरे ग्रुप को, ये वाला। दूसरे स्टेप में ये गिवन था एसाइल क्लोराइड टाइप, तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, फिर ये पॉजिटिव खोजेगा। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि हमेशा कभी कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, तो वहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक ही सेंटर होता है। तो ये नेगेटिव आएगा, लोन पेयर मतलब यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा। ऐसे ओपन हो गया तो एरो इधर है तो नेगेटिव इधर आएगा, फिर ये नेगेटिव वापस आएगा और ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ एरो कुछ मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ एरो क्या कहता है ना, कि हमेशा एरो ऐसे चलता है, जो ये तीर वाला पार्ट है ना, ऐसे वाला, ये इधर नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है टेल साइड। अब कोई कहेगा ये कैसे पता चलेगा ये किसको किधर करना है, तो जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो ना, उधर ये कर देना। जैसे कहीं भी देख लो, यहाँ पे हमने ये एरो चला, ये ऐसे चलाना, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था ना, तो इसलिए अभी ये ऐसे चला है। ठीक है ना। वो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रॉपर बताऊंगा, अभी आप बेसिक बेसिक बातें समझा रहा हूँ। ठीक है। और जो अटैक होता है ना, हमेशा मोर इलेक्ट्रॉन रिच से लेस इलेक्ट्रॉन रिच की तरफ होता है। ठीक है ना,
ऐसे ये चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। बाकी IIT थिंकिंग चैनल पे प्रॉपर क्वेश्चन वहाँ मैंने लिख के सॉल्व करा है, तो उसे अगर देखना है तो वो भी देख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, ट्रिक, टेक्निक सब कुछ मैंने करा रखा है, ठीक है। आपके एग्जाम ओरिएंटेड आप उसे देख लेना, ठीक है। कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।